सभी को राधे राधे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। जहाँ भी रहिए स्वस्थ। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी जो कि थंबनेल का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक नई कंट्रोवर्सी फिर से उभर कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक मैटर शांत नहीं हो पाता तब तक दूसरा मैटर स्टार्ट हो जाता है, नया बखेड़ा स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू को गिराने के लिए इतना ताकत लगाया गया, इतना ताकत लगाया गया। कहते हैं ना, इन लोगों ने ताकत इतनी लगाई ना गिराने के लिए, लेकिन कहते हैं ना, शेर अकेला ही काफ़ी होता है। उसको इतनी प्यार करने वाले, इतना सपोर्ट करने वाले, उसको कोई नहीं गिरा सकता जल्दी। भाई उसने 5 साल लगाए हैं, इतनी जल्दी छवि खत्म हो जाएगी उसकी? इतनी आसानी से? उसने मेहनत किया है, उसकी मेहनत रंग लाई है। 5 साल लगाए हैं, उसने स्ट्रगल किया है, सब कुछ सहन किया है। तो यार, कुछ लोगों ने इतना षड्यंत्र रचा, इतना गिराने की कोशिश की ना कि कुछ पूछो मत। हमारी नागिन है ना, वो बहुत लंबी लंबी बातें मार रही है। जहरीली जो नागिन है ना, वो बहुत लंबी लंबी बातें मार रही है भाई, कुछ पूछो मत। कह रही है, हमने शिवानी की जान बचाई, हमने शिवानी की जान बचाई। मुझे तो ऐसा लगता है जान बचाने की जगह जान लेने की सोच रही थी। भाई इसने जान बचाई, क्या बात है। शर्म करो, शर्म थोड़ा। और खैर, आप जैसे लोग क्या ही शर्म करेंगे, जिसके पास शर्म लिया जाए ही नहीं, जिसने जाना ही नहीं जिंदगी में शर्म क्या होती है, इज्जत क्या होती है। इज्जत जिसने कभी कमाई नहीं, वो क्या जानेगा इज्जत करना दूसरे की। इसकी खुद की इज्जत नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो भाई। दोस्तों, कंट्रोवर्सी कह रहे हैं ना, थमने वाली थी, लेकिन ये फिर से दूसरी कंट्रोवर्सी उभर के आ रही है बाहर। नया बखेड़ा स्टार्ट हो जाता है। इच्छाधारी नागिन बोल रही है अब कि हमारे घर कार्ड आया है। दोस्तों भाई, मुझे तो नहीं पता कि जो शिवानी की दोस्त है उसकी शादी फाइनल हो गई है। भाई मुझे नहीं पता ये चीज़, लेकिन इसके घर पे कार्ड आया इच्छाधारी नागिन के घर पे। अब ये जाएगी भाई दावत खाने। जब ये दावत खाने जाएगी ये लेडीज़, दोस्तों वैसे तो मेरे को ये लगता है रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार में रिस्पेक्टफुल सिखाया जाता है बात करना। बट मेरा दिल नहीं करता इससे कि मैं रिस्पेक्टफुल बात करूं। जैसे कि हमारे एक भैया हैं, वैसे मैं कमेंट जो अच्छे करते हैं उनको रिप्लाई देती हूं। दोस्तों मुझे पता क्या है, हम लोगों के संस्कार होते हैं थोड़ा लैंग्वेज को अच्छे से बात करना, बड़ों से रिस्पेक्ट करना। पर वो लेडीज़ रिस्पेक्ट लाइक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ। कि एक भैया ने मुझे कमेंट किया था, तो क्योंकि भाई पूरा हक बनता है उन लोगों का कमेंट्स करने का, क्योंकि जैसा वो देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग कमेंट्स करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भाई जो हमें अच्छे कमेंट करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मेरा भी हक बनता है उनको रिप्लाई देना। और जो शिवानी के हटर्स हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, पहली बात तो कोई करता ही नहीं गलत कमेंट, एक दो लोग कर भी देते हैं, उनको मैं इग्नोर करती हूँ। जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं उनको मैं रिप्लाई भी देती हूँ, सभी को रिप्लाई देती हूँ। जो भी अपनी एडवाइस, जो भी जिसको जैसा समझ में आता है वैसा कमेंट करता है, क्योंकि उनका पूरा हक है कमेंट्स करने का। जी हाँ। तो एक भैया ने मुझे बोला कि दीदी आप शिवानी के यहाँ गई थी क्या, मतलब क्योंकि उन्हें नहीं पता मैं गई थी या नहीं गई थी। तो मैं उन भैया को ये बताना चाहती हूँ कि मैं इस लेडीज़ के यहाँ नहीं गई थी, जिसका इच्छाधारी नागिन है ना नाम दोस्तों, उसके यहाँ मैं नहीं गई थी। अब वैसे तो मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रही थी, पुरानी बात को मैं ख़त्म करना चाह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी फैली हुई है। पर शॉर्टकट में मैं बता दे रही हूँ भैया आपको कि मैं गई थी। वीडियो जो है वो अच्छे से नहीं देखी होंगी, इसलिए उन्हें नहीं पता। तो वैसे तो मैं कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा फैली हुई है, तो मैं उस बात को रिपीट भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कंट्रोवर्सी फैली हुई है। तो मैं नहीं चाहती उस टॉपिक पे मैं दोबारा वापस बात करूं। जी हाँ, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ भैया कि मैं शिवानी से मिलने गई थी। मैं शिवानी से मिलने गई थी, तो मैं सैटरडे को पहुँची।
तो शिवानी क्या है ना संडे को मिलती है, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, आंटी जी को परेशान करना उचित नहीं समझा, आंटी को डिस्टर्ब करना मैंने उचित नहीं समझा, मतलब शिवानी की मम्मी मेरी आंटी हुई, तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इसी गांव में ये भी रहती है इच्छाधारी नागिन जिसकी बात कर रही हूँ मैं, जी हाँ दोस्तों। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज इससे मिल लेती हूँ, एक ही गांव में रहती है, तो चलो मैं आज इससे मिल लेती हूँ, और मिलने के बाद संडे को मैं शिवानी से मिल लूँगी। मतलब कहने का मेरा ये है कि मैं सैटरडे को मैंने कहा इससे मिल के मैं और अपनी फैमिली के साथ होटल में रुकूंगी, और उसके बाद में मैं संडे को शिवानी से मिल के जहाँ भी जिससे मिलना होगा मुझे, मतलब और जिनकी भी मैं फ़ैन हूँ, जिससे भी मुझे लगेगा तो मैं उनसे मिल के निकल जाऊँगी। जी हाँ दोस्तों, संडे को। लेकिन इसने क्या किया, ये शिवानी की बुराई कर रही थी, तो मैंने ये कहा भाई मेरे से बुराई मत करो, अगर आपको बुराई करनी है तो आप या तो ऑन कैमरा करो या फिर आप उनके घर पे जाके बात करो, मेरे से क्या बात करने से मतलब है, मैंने कोई गलत तो बोला नहीं। तो इसको क्या है ना, इसको कंट्रोवर्सी चाहिए थी, ये दोस्तों इतनी उतावली रहती ना कंट्रोवर्सी के लिए। इसने मेरे से पूछा भी, तो मैंने कहा भाई मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, क्योंकि भाई हम इज्जत से वायरल होना चाहते थे, हम बेइज्जत से नहीं। तो इसने क्या किया, जब इसका कोई बस नहीं चला दोस्तों, तो इसने कंटेंट के लिए, व्यूज के लिए ब्लैकमेल किया। मैंने ये भी बोला कि भाई सॉरी दीदी अब मैं चलती हूँ, जब ये शिवानी की बुराई कर रही थी। आप लोग पुरानी वीडियो मेरी देखिएगा जाके, मैंने ये भी बोला मैं सॉरी दीदी अब चलती हूँ, ठीक है। लेकिन इसको कंटेंट और व्यूज की भूखी थी ये, तो इसको समझ में नहीं आता। मैंने इसको बोला, ये मेरे पीछे पीछे गई, तो मैंने इसको ये बोला मैं ऐसे नहीं, ये मुझे वापस बुला रही, तो मैंने बोला ऐसे नहीं आऊँगी, मैं पुलिस को बुला के लेके आऊँगी, मैंने इसको ये बोला। क्योंकि हम लोग इज्जत वाले लोग इन जैसे दो कौड़ी लोगों के मुंह नहीं लगते, क्योंकि इनकी तो कुछ इज्जत होती नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है। और जब इसके बाहर निकली मैं घर के, तो इसके यहाँ के लोगों में नाम नहीं बताऊँगी, ओपन नहीं करूँगी, उन लोगों ने मुझे खुद बोला कि बेटी तुम मतलब इज्जत वाले घर से भी लगती हो और वैसे भी पढ़ी लिखी लगती हो। उनको सबको मेरा नेचर बहुत अच्छा लगा, तो उन लोगों ने बोला इसके मुंह मत लगना आप, क्योंकि ये ऐसी है, इसके बारे में सारा कुछ उन्होंने बताया। क्योंकि नंगे को और क्या ही नंगा करोगे, बस इतनी बात हुई। और ये भाई कंटेंट की बहुत भूखी रहती है, इसको ये नहीं पता कि दूसरे की इज्जत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, उससे इसको कोई मतलब नहीं रहता। हम शिवानी की तरह चुपचाप सुनते रहे और चुपचाप अपने निकल आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो इस वजह से हम फिर शिवानी से नहीं मिल पाए। हालांकि हम शिवानी से मिलने गए थे, लेकिन कहते हैं ना इसको रायता फैलाना था, क्योंकि इसको हजम ही नहीं होता है, इसको हजम नहीं होता। इसके यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई, इतना प्यार मिला मुझे दोस्तों, इसके यहाँ इतना प्यार मिला मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। बहुत प्यार मिला इसके यहाँ के आसपास के लोगों से। और दूसरी चीज़, मेरा रहन सहन, मेरा बोलने का जो स्टाइल होता है, सबको इतना अच्छा लगता है ना, लोगों को मैं इतनी अच्छी लगी, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रही हूँ। इसके यहाँ के लोग, आप लोग जाइएगा मेरे बारे में पूछेंगे ना, वो लोग खुद बता देंगे। मेरा नेचर उन लोगों को इतना अच्छा लगा ना कि हम बता नहीं सकते, और हमें भी उन लोगों का नेचर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये नहीं पता था ये इतनी बदतमीज़ है। मेरे हस्बैंड तो भाई अगर इसकी वीडियो देखते होते ना तो कभी ज़िंदगी में भेजते नहीं। कौन जाएगा इस ऐसे लोगों के यहाँ, जो एक बार दोस्तों चला जाता होगा ना वो दोबारा जाने का नाम नहीं लेगा, अगर गलती से पहुँच भी जाएगा। तो ये चीज़ है, मैं कंट्रोवर्सी ऑलरेडी फैली हुई है दोस्तों। तो मैं इस टॉपिक पर बात बताइए, जिसका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तालमेल अच्छा नहीं होगा, उसके घर पे क्यों कार्ड हम भेजेंगे भैया, क्यों कार्ड जाएगा उसके घर पे? इसका मतलब ये लोग कांटेक्ट में हैं एक दूसरे से, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग खाली। अब इन लोगों की खुली पोल। इच्छाधारी नागिन जो है ना, वो कह रही है शिवानी कि मैंने जान बचाई, उस बिट्टी के साथ क्या होता। वाह,
ऐसे लोगों पे शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा जान आपने ही लेने की कोशिश की। मैं रिस्पेक्टफुल बोल रही हूँ, वैसे तो आप कहलाने लायक नहीं है ऐसे लोग। मैं ऐसे लोगों की तो बात करूँगी। मैं ये कह रही है कि शिवानी की मैंने जान बचाई, पता नहीं उस बट्टी के साथ क्या होता। इसने जान बचाई, ये जान लेने की सोच रही थी, बचाने की कह रही है। मुझे लगता है ये उल्टा बोल गई है। इसने कोई भी कसर छोड़ी थी शिवानी के साथ, गलत के साथ इसने कोई भी कसर छोड़ी थी दोस्तों, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी इसने। सारे हथकंडे अपना लिए थे इसने, सारे हथकंडे। अब बात क्या है असली, क्योंकि इन लोगों की रात में होती थी मीटिंग, क्योंकि शिवानी तो भैया शूटिंग पे गई हुई थी। वो तो अपने काम पे फोकस करती है, ऐसे लोगों की वो ना मुंह लगती है ना उसे कोई मतलब रहता है, क्योंकि उसको इतना टाइम ही नहीं है। लोगों की हुआ करती थी रात रात में मीटिंग, ठीक है। जब मीटिंग होती थी भैया तो जाहिर सी बात है, अब जो भी बातें हैं ना, अब इच्छाधारी नागिन जो है वो शिवानी के दोस्तों के घर पे जो क्या होता था, कौन आता था कौन जाता था, मतलब घूंघट वाली भाभियाँ, गुटका वाली भाभियाँ जो हैं, उनकी पोल पट्टी खुलेगी, उनकी खुलेगी, ये उनकी खोलेगी, वो उनकी खोलेगी। जाहिर सी बात है। तो भाई असली मास्टरमाइंड तो अपने आप पता चल जाएगा कौन है। क्यों? अब महाभारत तो छिड़ने वाला है इन लोगों में, युद्ध होगा पक्का है। क्योंकि इच्छाधारी नागिन, भाई सब लोग उसको अच्छे से जानते हैं, वो किसी को छोड़ नहीं सकती। ना वो कम ना वो कम, कम कोई नहीं। ऐसी बात है, महाभारत छिड़ेगा जरूर, देख लेना आप लोग ये बात। क्योंकि 100 नहीं, मैं 201 201% बोल सकती हूँ ये चीज़। क्योंकि पहले तो इन लोगों ने खूब एक दूसरे से हाथ मिलाया, और वो जो है इच्छाधारी नागिन, वो ये बोल रही है कि मेरे घर पे वो भाभियाँ आई थी, वो ये भी बोल रही है मेरे घर पे आई। तो ये नहीं पता होता कि कानून का जब डंडा चलता है ना, तो अच्छों अच्छों को ना बम्बी बोल जाती है, इसको ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, पढ़ी लिखी तो है नहीं, इसको खाली क्या पैसों से मतलब है इनसे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये सुधरने वाली लेडीज नहीं है। आपको मैं 101% नहीं 201% बोल सकती हूँ। कि कितनी सच्चाई है वो तो यही लोग बताएंगी। कि भाभियाँ आई थी इसके यहाँ, या ये जाया करती थी, इनकी लोगों की होती थी मीटिंग, क्योंकि शिवानी तो भैया शूटिंग पे अपना काम करती, तो उसको कोई मतलब ही नहीं था फालतू। और उसको क्या पता था ये चीज़ कि नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगा, नया बखेड़ा स्टार्ट होगा, हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाएगा। वो बेचारी लड़की, इतनी सिंपल रहने वाली लड़की, उसने भाई स्ट्रगल किया है, ठीक है। आज इन लोगों को क्या लगा, उसके घर पे गाड़ी खड़ी है, उसके बंगला है, उसके पास इतना, भाई गाड़ी बंगला तो उसका दिख गया, ये नहीं इन लोगों को दिखा। उसने 5 साल लगाए हैं, 5 साल मेहनत किया है, उसकी मेहनत रंग लाई है। उसने लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया। भाई जो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश में, यूपी में नंबर 1 पे आती है वो लड़की शिवानी। उसने मैंने ब्रांड का नाम क्यों दिया, अब वो ब्रांड का नाम जब से मैंने दिया ना, वो ब्रांड ही हो गई वाकई में, क्योंकि वो रियल में ब्रांड है। जैसे सचिन भैया की वाइफ मनीषा दीदी, वो भी एक ब्रांड है। तो ब्रांड है तो भाई ब्रांड रहेंगी ना, डायमंड है तो डायमंड रहेगी ना। शिवानी की टक्कर कोई नहीं ले सकता ऐसे। लोगों ने क्या पैसा ऐसा देखा, इनकी नीयत टकी। जब नीयत टिकी तो इन्हें ये नहीं पता, अरे भाई अगर वीडियो ही बनानी थी तो उससे सहमति लेके बनाती तो बहुत आगे जाती। इन लोगों को तो गर्व होना चाहिए था, हमारे गांव की लड़की आज हीरोइन बनी है, हमारे गांव की लड़की ने छवि दी है, हमारे गांव की लड़की ने नाम रोशन किया, अपना ही नहीं गांव का नाम रोशन किया। हमारे गांव की लड़की ने रोजगार दिया हमें, नहीं तो कौन इनके यहाँ जानता था, कौन इनके दद्दा को जानता था, कौन इनकी मतलब भाभीियों को जानता था, और कौन इस नागिन को जानता था, इच्छाधारी। इच्छाधारी जो नागिन है ना, वो शिवानी ने सही बोला और अभिषेक भैया ने सही बोला था कि ये लोग जो विरोधी पार्टी थी ना, वही आज
सिंपैथी कार्ड खेलेंगे। और वही हुआ दोस्तों, वही हुआ इन लोगों का। जो ये कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि शिवानी की जो दोस्त है उसके बाबा एक्सपायर हुए थे, वहीं से तो कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, वहीं से तो दोस्तों कंट्रोवर्सी छिड़ी थी। तो इन लोगों ने हाथ मिलाया एक दूसरे से, क्योंकि शिवानी शूटिंग पे इन लोगों ने सोचा अब हम षड्यंत्र रचें, क्योंकि उसने इच्छाधारी नागिन ने एक दो वीडियो में देखिएगा आप, ये भी बोला मेरा चैनल चला गया तो क्या हुआ, और तो खुल गए हैं। क्यों? वो इशारा सीधे सीधे कर रही है, मतलब किन किन लोगों से प्रॉब्लम होगी शिवानी को, जबकि इन लोगों ने चाल चली है शिवानी के। शिवानी को चैनल से प्रॉब्लम नहीं है, ना ऑडियंस को कोई चैनल से प्रॉब्लम है, सब लोगों का हक है, ऐसा नहीं किसी का हक नहीं, सब लोगों का हक है। लेकिन उन भाभीियों ने दो बातें इतनी गलत बोली ना, मेरे घर से व्यू छापे हैं, वही बातें हर किसी के दिल पे चुभ गई हैं। और दोस्तों जो इच्छाधारी नागिन है ना, ये बातें और बनाएगी, कुछ बातें इतनी सी होगी तो इतनी सी बनाएगी, क्योंकि मैं मिलने शिवानी से गई थी ना, आप लोगों को सब लोगों को पता है इसने मेरे साथ क्या किया था, ब्लैकमेल किया था कंटेंट व्यूज के लिए। फिर ये कितने दिन कंटेंट चलाई थी, वो औरत फिर आई है, वो औरत ये वो कितने दिन चलाई थी ये आदमी को मजबूर कर देती, तब आदमी को इसके लिए। वैसे आदमी क्या सोचता है यार, इसकी रोजी रोटी पे क्या लात मारो, इसकी शिवानी को भी इसने मजबूर किया, ये मजबूर कर देती है इंसान को, तब इंसान को कानून का सहारा लेना पड़ता है। शिवानी ने मजबूरी में कानून का सहारा लिया, क्योंकि ये तब तक मानती नहीं है, कहती है ना जब तक ऐसे लोगों को तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। इन लोगों की आदत पड़ चुकी होती है, इन लोगों की आदत पड़ चुकी है, ये लोग ऐसे सुधरते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये इतना गलत बोली थी ना, वो क्या बोलते हैं गांव की जो लैंग्वेज होती है, इसने ये बोला था, वो कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करके बोला था कि उसके बाप की हो तो पुलिस बुला के दिखाओ। इतना गलत मेरे मुंह से तो निकलते भी नहीं बनता, इतना गलत वर्ड यूज करके बोली थी ना, और वही चीज़ मेरे से बोली थी ये। तो भाई अपनी जो जीभ है ना, ये जीभ को बांध के रखना चाहिए ऐसे लोगों को। जीभ में हड्डी नहीं होती लेकिन बहुत कुछ करवा देती है, इतना अभद्र सब्र कर देती है, इस पर एक्शन लेना ही पड़ता है इंसान को, मजबूर कर देती है ये। कब तक इंसान एक्शन नहीं लेगा? ये गाली करके बात करती है कि फलाने की हो तो बुला के दिखा पुलिस को, फलाने की हो तो ये करके दिखा, फलाने से पैदा, ये ऐसी सी बातें बोलती है ना जो इंसान के दिल पे यहाँ पे चुभ जाती हैं। तो इसलिए जीभ में हड्डी नहीं होती है लेकिन ये बहुत कुछ करवा देती है, ऐसे लोगों को जीभ को बांध के रखना चाहिए। हम शिवानी की तरह चुपचाप सुनते रहे इसकी बात, हमने कहा चलो यार जाने दो, ये तो नंगी है ही और इसको क्या ही नंगा किया जाए, इसकी रोजी रोटी को क्यों छीने, कमा खा रही है अपना जैसे कुछ है। बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है ऐसे लोगों के लिए, लेकिन हम लोग गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं, जैसे शिवानी है बहुत सोचती है गरीबों के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूर कर देते हैं, फिर एक्शन लेना ही पड़ता है इन लोगों पे। बताओ एक्शन नहीं लेंगे और क्या करेंगे? ये लोग समाज को कितना गंदा मैसेज दे रहे हैं, कितना गंदा मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी ना। मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ, वो तो मैंने ही देख लिया था तू कितना मान सम्मान करती। अरे कम से कम इंसान को पानी ना पिला सको तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बिना बात के जलील भी मत करो, बिना बात के ब्लैकमेल भी मत करो। मैं ये भी बोली दोस्तों, मैं इसको इशारा भी दी कि भाई जब ये बार बार वीडियो रोज डालती थी कि भाई वो लेडीज़ फिर आई है, वो लेडीज़ फिर आई, ऐसे करके बोलती, तो मैंने इसको ये भी बोला कमेंट करके कि भाई अगर कोई प्रूफ है, अगर कोई प्रूफ है तेरे पास, मैंने कुछ भी बोला है तो वो प्रूफ दिखा दे पब्लिक को, वो प्रूफ दिखा दे पब्लिक को। मैं बीच चौराहे पे जूते खाने को तैयार हूँ, ऑन कैमरा इतनी बड़ी बात बोल दी थी मैंने। और दोस्तों मैं बताओ क्या करती, फिर ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं लेगा इंसान और क्या करेगा? बताओ आप ही लोग, ऐसे लोग मजबूर कर देते हैं। शिवानी को ये कितना कुछ बोली थी, इसने
हाथ मिलाया। इसने सोचा शिवानी तो शूटिंग पे गई, आराम से हाथ मिलाओ अब और आराम से गोलमोल करवाओ, दोस्तों से दूर करवाओ। दोस्तों इसमें बहुत बड़ी राजनीति है। आप लोगों के सामने सब कुछ आएगा, ये जहर खुद उगलेगी अपने आप, ये सब बताएगी। क्योंकि अब इन दोनों की लड़ाई होगी पक्का। क्योंकि शिवानी की जो दोस्त है ना, उसके घर वाले जो उसकी भाभियां हैं उनके बीच, और ये जो इच्छाधारी नागिन है, ठीक है, उसमें लड़ाई 100 नहीं, 101% नहीं, 201% होनी होनी। ये क्लीन चिट लेना चाहती है। अब ये सिंपैथी कार्ड खेलेगी। क्योंकि इसने मेरा भी कंटेंट कितने दिन चलाया था, वो लेडीज फिर आई है, उस लेडीज ने ये किया वो किया, पता नहीं भाई रे भाई। हम भी शिवानी की तरह एकदम दिमाग ये सोचता था यार कि इसके लिए अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे तो एक बार ये भी सोच रही थी कि यार ये गरीब है, ठीक है, तो बहुत कुछ सोचा कि चलो जाने दो ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसे लोग दोस्तों जब तक इन लोगों पे एक्शन नहीं लो ना, तब तक ये लोग सुधरते नहीं हैं। तो शिवानी को भी इसने मजबूर कर दिया था, हर तरह से उसको प्रताड़ित किया था इसने। जो आज बातें पढ़ रही है ना, ये मीठी मीठी, अंदर से जहर भरा, ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रही है, यही लेडीज उसके साथ क्या क्या षड्यंत्र रच रही थी आप लोगों को भी अच्छे से पता। पब्लिक सब जानती है। इसको लगता है पब्लिक नहीं जानती, पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। और ये इतना सा भी सच नहीं बोलेगी, आप लोगों को बता दूं मैं। क्योंकि मेरा इसने कंटेंट कितने दिन चलाया, झूठा झूठा कंटेंट चलाया था इसके पास। मैंने इसको ये भी बोला भाई कोई प्रूफ है ना तेरे पास, कोई प्रूफ है अगर मैंने शिवानी की बुराई की हो, कोई भी प्रूफ हो तो ऑडियंस को दिखा देना एक बार। मैं बीच चौराहे पे जूता खाने को तैयार हूँ। और क्या बोलती दोस्तों, ऑन कैमरा इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने इससे। जब मैं इसके यहाँ से चली आई उसके बाद जब ये बार बार वीडियो डाल रही थी, तो भाई अब फिर क्या करते, इसको मैं बार बार समझा भी रही थी। क्योंकि मैं इसको ये भी बोल रही थी, लोगों से भी मैंने सारे में बुलवाया कि भाई इसको थोड़ा सा समझाओ, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। क्योंकि इसको बैकग्राउंड ये भी पता था इसको कि ये लोग अच्छे खासी फैमिली है, अच्छे खासे घर से हैं, इसको ये भी पता था। लेकिन इसको ये लगा ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये लोग हमको ऐसे ही छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे, इसके मन में ये चल रहा दोस्तों। लेकिन ऐसे लोगों को सबक देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे लोग तब तक मानते ही नहीं हैं। क्योंकि समाज को क्या संदेश देते हैं, कुछ भी करो, किसी को भी गाली दे दो, कंटेंट व्यूज के लिए। बताऊँ आपको, ये शिवानी के बीच में, शिवानी की दोस्त के बीच में ये दरार बनवाएगी। बनी तो वैसे और बनवाने की कोशिश करेगी, जहर भरेगी और झूठ बोल बोल के जहर भरेगी ये। क्योंकि इसको बहुत मज़ा आता है कंट्रोवर्सी में दोस्तों, बहुत मज़ा आता है इसको। ये सुधरने वाली कभी नहीं है, कभी जीवन में नहीं सुधर सकती है। और कहती है मैंने जान बचाई शिवानी की, और कहती है मैंने शिवानी की जान बचाई। ये जान बचाई शिवानी की, अंदर अंदर तो इसके लड्डू फूट रहे थे मुंह में, खुशियां मना रही थी। इसने खाली ये कर पाया, इसके पति को चुराओ, उसके पति को चुराओ, इसके साथ ऐसा करो, इसके साथ ऐसा करो, बस इसने ये कर पाया। क्यों? कंटेंट और व्यूज के लिए। फिर ये भी नहीं देखती किसी का बच्चा रो रहा, चिल्ला रहा, कुछ भी कर रहा है, इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। चाहे किसी का बच्चा रो रहा है अपने पापा के लिए, अपने डैडी के लिए, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ऐसे लोग किसी का दर्द नहीं देखते हैं, वो उन्हें बस अपनी ऐसी से मतलब होता है दोस्तों। ऐसी यही है। मैं अच्छे से इसको जान गई हूँ बहुत, पहले मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में ज़्यादा कुछ, लेकिन अब बहुत अच्छे से जान गई हूँ। तो ये महाभारत सबसे ज़्यादा यही महाभारत करती है, नहीं तो शिवानी की दोस्ती कोई तुड़वा नहीं सकता था। सबसे ज़्यादा यही महाभारत करती है क्योंकि इसने, आप लोग खुद सोचिए, इसने बोला ये बात, हमारा चला गया तो क्या हो गया, और बहुत सारे खुल गए हैं। ये भी बोला कि मतलब हमारे से थोड़ी ना, चैनल से लोगों को दिक्कत होती है, जब तक काम करे तब तक खूब अच्छे लगे। इसने बातें बोली ऐसी। तो ये चैनल जानबूझ के ये बनवाया गया है,
लेकिन चैनल बनाना गलत बात नहीं है, पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, पर सामने वाले ने इतना किया है ना, कम से कम उसका एहसान तो मानो, एहसान तो मानो कम से कम। लेकिन सामने वाली वो लोग भी एहसान मानने को तैयार नहीं। अरे यार, कम से कम शिवानी के घर पे जाके एक बार माफ़ी मांग लो, क्या हो जाएगा यार। अरे उसके साथ अगर मिलके चलती ना दोस्तों, तो शायद ये ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, जो अंधेरा भाभी हैं, अंधेरा भाभी ही अंधेरा करेंगी, देख लेना। क्यों? उनका चेहरा कोई जानता नहीं था, तो उन्होंने सोचा हम भी चमके इसमें। तो दोस्तों भैया, इसमें बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी राजनीति है। अंधेरा भाभी कह रही हैं भैया ना, जितने दिन जो काम करेगा उतने ही दिन की पगार मिलेगी, सीधे बोल दिया अंधेरा भाभी ने। तो दूसरी वाली जो भाभी हैं वो गई अपने मायके, मतलब पीहर। अब वो कह रही हमें तो पगार ही नहीं मिलेगी, तो भैया हम भी कुछ करें। उनने सोचा हम भी वीडियो, उन्होंने भी एक छोटी क्लिप भेज दी बना के वीडियो। क्यों? पगार नहीं मिलेगी तो भैया वही चीज़ है, अंधेरा भाभी है मालकिन। ठीक, तो अंधेरा भाभी ने साफ शब्दों में बोल दिया जितने दिन जो काम करेगा उतने दिन की ही पगार उसको मिलेगी। तो भैया जो दूसरी वाली भाभी है वो गई अपने पीहर, क्योंकि किसी की तबीयत खराब है। तो उन्होंने सोचा अब भाई जब हमें पगार नहीं मिलेगी, हमें 2 ही दिन आए तो हमें 2 ही दिन की पगार मिलेगी, तो क्यों ना हम भी बनाएं। उनने भी एक छोटी सी क्लिप बना के भेज दी। जब उनने भेज दी तो उनकी पगार बढ़ गई। सीधी सी बात है दोस्तों। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी छोटी सी क्लिप बना के भेजी दोस्तों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, पगार चाहिए उनको भी, जाहिर सी बात है। क्योंकि अंधेरा भाभी ने सीधे सीधे बोल दिया जो कैमरे में आएगा, जो मेहनत करेगा उसी को पगार देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। क्यों? अंधेरा भाभी बहुत बड़ी खिलाड़िन है, अंधेरा भाभी बहुत बड़ी खिलाड़िन है। तो अंधेरा भाभी ने कह दिया कि जितने दिन की जिसकी मेहनत रहेगी उसको उतना पैसा मिलेगा। दोस्तों महाभारत तो इन लोगों में बहुत बड़ा होगा। नागिन के इच्छाधारी जो नागिन है ना, उसके बीच में और इन भाभियों के बीच में, जो शिवानी की दोस्त है उसके बीच में भी एक बार महाभारत होगा। क्यों? क्योंकि पोल पट्टी एक दूसरे की खुल रही है। पोल पट्टी जब खुलेगी तो जाहिर सी बात है महाभारत होगा। फिर उसके बाद जब उन भाभियों की पेमेंट आएगी, जो गुटका वाली भाभी, अंधेरा भाभी जो भी हैं, उन भाभियों की जब पेमेंट आएगी तब उनमें बहुत बड़ा महाभारत होगा। तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है भैया चल क्या रहा है। कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही, कंट्रोवर्सी थमने का ही नाम नहीं ले रही। इन लोगों को ये भी नहीं लगता शिवानी से बना के रखें हम। लेकिन वो भी बात सही है, पढ़ी लिखी वो लोग भी नहीं हैं, क्योंकि उनको भी लोग उकसाने वाले बहुत हैं दोस्तों, उनको भी उकसाने वाले बहुत हैं। इच्छाधारी नागिन है ना, बहुत बड़ी वाली इच्छाधारी नागिन है वो, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम ही नहीं, शिवानी भी बहुत अच्छे जानती है, अभिषेक भैया भी बहुत अच्छे जानते हैं, और पूरी पब्लिक अच्छे से जानती है। क्योंकि पब्लिक की दोस्तों चप्पे चप्पे पे नज़र रहती है। तो जो इच्छाधारी नागिन है ना, वो अंधेरा करके ही छोड़ेगी हर जगह, देख लेना आप। लेकिन वो सोचती है शिवानी को हम गिरा के आगे बढ़ जाएं। वो भी पीछे पड़ी थी शिवानी के दोस्तों, उसके मास्टरमाइंड और जो थे ना खिलाड़ी, उनके भी चेहरे आए नहीं है सामने, उन सबके चेहरे आएंगे सामने। आप लोग थोड़ा इंतज़ार तो करो, सबके नकाब उतरेंगे। एक बात बताओ दोस्तों, इसके घर पे कार्ड आ गया, इसके घर पे कार्ड आया दावत के लिए। भाई क्या बात है, ये बीच में मज़ा मार रही है दोस्तों। शिवानी के सिंपैथी कार्ड लेने के लिए इसको किसी ने अकल दी, तुम ऐसा कैरम खेलो ताकि शिवानी को प्रॉब्लम होगी चैनल से, तो ऑडियंस की नज़रों में शिवानी गिरेंगी। लेकिन शिवानी ऐसे नहीं गिर जाएगी, शिवानी सबके दिलों में राज करती है। उसने अपनी 5 साल लगाए, मेहनत की है, पूरा षड्यंत्र रचने की कोशिश की, लेकिन ये लोग
कामयाब नहीं हुए, इसलिए अब इन लोगों की पोल पट्टी ये लोग खुद ही खोलेंगे आपस में। एक दूसरे अपने आपस में ही पोल पट्टी खोलेंगे अब ये लोग।